जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। 7 स्टार फौजी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। आप सबकी जो SSGD की एग्ज़ाम है वो आने वाली है, तो आप सब बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी इसी तैयारी में आपकी हेल्प करने आया है 7 स्टार फौजी परिवार, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम से पहले किस तरीके से तैयारी करें इसको लेकर हम चल रहे थे, और इसमें आज हम फिर एक मॉक पेपर के फॉर्म में एक पेपर लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम किस लेवल पे होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने है ये है आपके लिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए सीरीज चल रही है 5, 11, 23, 47, 95। क्या चल रही है? 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, 95 है और क्वेश्चन मार्क है। देखो 5 से 11 कैसे आ सकते हैं ये हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। 5 से 11 कैसे ला सकते हो? आप कहोगे सर 5 को 2 से गुणा कर दो और +1 कर दो। 5 को 2 से गुणा कर दो और +1 कर दो तो 11 हो गए। 11 को 2 से गुणा करोगे 22 और +1 करोगे 23। ऐसे ही 23 को 2 से गुणा करोगे 46 और +1 करोगे 47। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे करोगे तो भी यही आएगा, और फिर आगे भी आपको यही करना है, गुणा 2 + 1। तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास? 199 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 95 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, और +1 करोगे तो 199 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर क्या होगा? 199 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरीके से सीरीज चल रही है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी सीरीज आएगी वो आपको बतानी है। तो देखो क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो देखो ये कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो अल्टरनेट शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी जगह ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह कुछ नया आ गया और एरो की जगह एरो कहाँ पे आ गया? बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह ये न्यू आ गया। अब देखो यहाँ से भी क्या होगा? ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ पे जाएगा, स्टार सबसे ऊपर जाएगा और ये जो एरो है वो नीचे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से एरो यहाँ पे आएगा, एस है सबसे ऊपर आ जाएगा और सी है सबसे नीचे आ जाएगा। तो सी देखो किस किस में सबसे नीचे है? इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो सबसे ऊपर टॉप एस होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो जो एरो है वो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन इसमें देखो क्या है? स्टार का स्टार ही आ गया, जबकि स्टार की जगह हमें क्या होना चाहिए? न्यू आना चाहिए था। स्टार की जगह न्यू होना चाहिए था, जो कि इसमें है। तो आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जो बराबर था वो गुणा था, टॉप वाला हमेशा चेंज हो रहा है। टॉप वाला क्या बन रहा है? न्यू बन रहा था। तो यहां पे भी देखो टॉप वाला न्यू बन गया, कहीं पे भी नहीं आया। यहां पे एम दोबारा नहीं आया, तो स्टार नहीं आना चाहिए था, जबकि इसमें स्टार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्टार न्यू होना चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है? कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए। और मैंने इससे पहले की जो भी आपने शिफ्ट करी है उसमें बताया कि हमेशा भाग जिस ऑप्शन में होता है ना, डिवीजन वाला ऑप्शन जिस ऑप्शन में होता है, उनको हमेशा सबसे पहले सोल्व करना चाहिए। तो पहले में ही है, सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या करें, इसका मतलब है कि भाग और माइनस को इंटरचेंज करो। तो देखो इक्वेशन कैसी है? 54 गुणा 8 माइनस की जगह क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा 48। ठीक है, और भाग की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 12 + 27 = 24 होना चाहिए। सोल्व करो। तो देखो 8 में 48 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको इस तरीके से कर लो, गुणा 8/48। तो क्या हो जाएगा? 8 × 6 = 48 और 6 को काटोगे तो 9। ठीक है, यहां तक सोल्व। -12 + 27 = 24 होना चाहिए। तो देखो यहां से 27 और 9, 27 और 9 कितने हो गए? 36। 36 माइनस के 12 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और कोडेड ब्लड रिलेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 कोड दिए गए हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दी गई है उसको रीड करना है और आंसर आपको बताना है। तो देखो a प्लस बी को रीड कैसे करोगे, p प्लस क्यू की तरह, p q की बेटी है तो यहाँ पे हो जाएगा a b की बेटी हो जाएगी, a है बेटी हो जाएगी, और हमें पता है कि मेल को हम स्क्वायर से शो करते हैं और फीमेल को हम किससे शो करते हैं, सर्किल से। तो यहाँ a b की बेटी है तो b ऊपर a नीचे, b का जेंडर नहीं पता, a का पता था फीमेल है तो सर्किल में आ गई। b परसेंटेज c को मतलब हो जाएगा p परसेंटेज q, p q का भाई है तो यहाँ पे b c का भाई हो जाएगा, जो b है भाई है इसका मतलब इस स्क्वायर में, और किसका है c का, तो c का जेंडर नहीं पता। आगे देखो c इक्वल टू d, c इक्वल टू डी को सोल्व करोगे p इक्वल टू q की तरह, p q का बेटा है तो c d का बेटा हो जाएगा, ये c है बेटा है किसका, d का। अब c बेटा था तो स्क्वायर में आ गया, d का जेंडर नहीं पता। आगे देखो d हैज f, d हैज f को सोल्व करोगे p हैज q की तरह, p q की पत्नी है तो d f की पत्नी हो जाएगी, जो d है पत्नी है किसकी, f की, तो ये इसका पति हो जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन। अब क्या पूछा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा। एफ ए से, ये जो एफ है इस ए का क्या लगता है, तो भाई ये तो है सी और बी तो है, डी और एफ के बेटे हैं और बेटे का बेटी है, मतलब ये इसके क्या है, एफ दादा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे देखो आपको क्या करना है पेपर कटिंग और फोल्डिंग में, पहले आपके पास ऐसा पेपर था, उसको इस तरीके से A4 साइज का पेपर था, आधे को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ये बचा, फिर उस ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया और इसमें ये 2 डिजाइन बढ़ा दी। अब देखो इस पेपर को जब ऊपर की तरफ खोलोगे ना, ऐसा पेपर है और यहाँ पे एक है और यहाँ ऐसा है, इसको जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो यहाँ पे और ऐसा हो जाएगा, जब इसको पूरा खोलोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, इस तरीके की डिजाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसी डिजाइन देखो कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऐसी डिजाइन कौन से ऑप्शन में दी गई है, ए में है, बी में है या सी में, ए में है या फिर बी में है या फिर सी में है। अब देखो यहां पे देखो ऊपर और नीचे तो 4 तो है नहीं, ये मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो 2 डंडे हैं बीच में, तो इसमें तो 1 2 3 और 4, ये गलत, इसमें तो बहुत ज्यादा है, ये भी गलत, इसमें भी डबल डबल है, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 डॉट ये, एक ये और एक ये, तो 2 डॉट यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या लॉजिक लग रहा है वो आपको इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखो क्या करे, किसी निश्चित कूट भाषा में कोड लैंग्वेज में क्लच को कैसे लिखता है, इस तरीके से CLUTCH को कैसे लिख रहा है, DNXXHN से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखा करो। C किस पे आता है, 3 पे, L 12 पे, U 21 पे, T 20 पे, C 3 पे, H 8 पे। अब देखो 8 से क्या हो रहा है, 14, मतलब प्लस का 6 हो गया। 3 से क्या हो रहा है, 8 प्लस का 5 हो गया। T से X प्लस का 4 हो गया। U से X प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और L से N, N किस पे आता है, 14 पे, प्लस का 2 हो गया। और D से वो C से D मतलब क्या हो गया, प्लस का 1। तो जो लॉजिक लग रहा है ना, फॉरवर्ड कोडिंग है और +1 +2 +3 +4 +5 का लॉजिक अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से देखो क्रेडिट को ये लिखा है, C से देखो D, R से T, सेम वही चीज हो रही है। तो हमें किससे पूछा, वॉलेट से, WALLET। अब देखो यहाँ पे +6 होना चाहिए। T 20 और 6 जोड़ोगे 26। Z देखो किस किस के अंत सब में है। ठीक है, पहला लेटर भी ये है, लास्ट वाला चेक करो। ठीक है, किसी या फिर दूसरा चेक कर लो, तो देखो CC है, बहुत सातिर है एग्जामिनर। ठीक है, यहां से अगर E 5 + 5 करोगे तो J आएगा। J देखो J और Z किस में है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। L किस पे है, 12 पे, 12 और 4 16, 16 पे क्या होता है, P देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। फिर देखो L
किस पे है 12 पे, 3 जोड़ोगे 12 3 15, ओ होना चाहिए ओ पी, देखो ओ इसमें नहीं है, ये खत्म, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा ए, आपका परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर, पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम में टाइम बचाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमारे पास लेटर एनालॉजी वाले चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। लेटर एनालॉजी में हमें क्या बताना होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इस और क्वेश्चन मार्क के बीच में भी बताना है। तो देखो डीजीएस से पीईसी कैसे आया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पीईसी कैसे आया, ये हमें देखना है कि किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन चल रहा है। तो देखिए डी किस पे आता है 4 पे, जी 7 पे, एस 19 पे, ये 16 पे, ये 5 पे और ये 3 पे। तो देखो 4 से 16 तो नहीं होगा, 7 से 5 नहीं होगा, 19 से 3 नहीं होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है 4 से 3 हो सकता है, 7 से 5 हो सकता है, मतलब यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और 19 से 16 -3, ये लॉजिक है। क्रॉस पैटर्न है, पैटर्न कैसा है, क्रॉस पैटर्न है, ठीक है, और -1 -2 -3 का लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पे इसका पूछा है EHK, तो देखो EHK, E किस पे आता है 5 पे, H 8 पे, क्या K 11 पे, 5 -3 तो आना चाहिए B। देखो B किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आंसर क्या हो गया A। आंसर क्या हो जाएगा यहां से A आपका, सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले -1 करना था, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां पे -1 करेंगे, -1 -2 -3 करना है। तो 5 माइनस क्या करोगे, 5 -1 करोगे तो 4, और 4 पे क्या आता है डी आता है, ठीक है। अब डी किस किस में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। फिर देखो 8 -2 6, 6 पे क्या आता है एफ आता है, एफ डी देखो किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 11 -3 करोगे, 11 -3 8, 8 किस पे आता है वो H, 8 पे क्या आता है H, तो इस तरीके से हो जाएगा ये HFD, आंसर सी हो जाएगा, बी गलत, पहले वो अपन ने गलत देख लिया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो ये पहले जैसे वाली शिफ्ट 2 में जैसे क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। दो सेट हमारे को दिए गए हैं 6, 135 और 9। तो देखो आपके पास 6 और 9 को गुणा करने से तो 135 नहीं आते, लेकिन अगर 6 और 9 को जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है वो देख लो। लॉजिक है फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इनटू 9, या फिर ये कह सकते हो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो लॉजिक क्या बना A प्लस C इंटू 9 इक्वल टू B बन गया, ये लॉजिक हो गया। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखो 6 + 9 15, और 15 को किससे गुणा कर दो 9 से, तो कितने हो गए 135, ठीक है, हो गए। इसको और इसको जोड़ दिया और फिर 9 से गुणा किया तो 135 आ गया। सेम इसमें भी है क्या, तो देखो दूसरा कंसेप्ट, दो ऑप्शन क्या है 3 13 126 वो 261 सॉरी और 16। देखो 13 और 16 को जोड़ोगे ना, 13 + 16 29, और 29 को 9 से गुणा करोगे 29 हो गए, 29 को 9 से गुणा करोगे तो एक आएगा 81, 261 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 290 तो पूरे ही होते हैं, तो ये हो गए 261। अब आपको सेम यही लॉजिक कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो 11 और 16 कितने हो गए, 11 और 16 27, 27 को 9 से गुणा करोगे, 7 को 9 से गुणा करोगे तो 3 आने चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। 9 और 19 कितने हो गए 28, 28 को 9 से गुणा करोगे, 9 को 28 हो रहे हैं, 8 को 9 से गुणा करो, यूनिट डिजिट चेक करो, 9 × 72 2 आने चाहिए लास्ट में, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, इसलिए ये गलत, ठीक है। 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 होते हैं 22, और 22 को 9 से गुणा करोगे मतलब 2 को 9 से गुणा करोगे तो 8 आने चाहिए, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। ये ऑप्शन हमारा अपने आप ही सही हो जाएगा, जब हमने 3 ऑप्शन गलत वाले हटा दिए तो चौथा ऑप्शन हमें करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को इस तरीके से लिखा है, COMBAT को कैसे लिखा है, NPDVCD से लिखा है, NPDVCD से लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन लेटर्स की प्लेस वैल्यूज मैं आपको बताऊं तो देखो C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, M 13 पे, B 2 पे, 1 और T 20 पे, ये 4, ये 3, ये 22, ये 4, ये 16, ये 14। अब देखो क्या हो रहा है, देखो 3 से 4 होता हुआ नजर आ रहा है, 15 से 16 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, मतलब 3-3 के पेयर बना के इसने किया है। और +1 +1 +1 का लॉजिक था। यहां पे देखो 2 से 4 मतलब प्लस का 2, 1 से 3 प्लस का 2 और 20 से 22 प्लस का 2 हो रहा है। मतलब 2-2 के पेयर बना दिए और एक में पहले में +1 का, 3-3 के पहले में +1 का लॉजिक था और दूसरे में +2 का लॉजिक है। तो इसमें चेक सीधे इसमें आ जाओ, CREDIT में क्रेडिट में 3-3 के बनाना है तो C से +1 D, R 18 और 1 19 S और E F। FSD देखो किस में है, FSD इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, A आपका परफेक्ट आंसर आएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी। अगर 2 ऑप्शन में होते FSD तो हम करते, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एक लेटर से भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, हमें और करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये अल्फाबेट डिक्शनरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, डिक्शनरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, 2 3 से स्टार्ट है, 1 6 से और 1 4 से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 3 और 6 में से पहले चेक कर लो 3 और 6 में क्या रिलेशन है। यहाँ पे PU PU तो कॉमन है, PU PU तो क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे R है और यहाँ पे S, R 18 पे S 19 पे, R 18 पे और S 19 पे, ठीक है। ये 18 पे आता है। अब 18 और 19 में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर 3 वाला आएगा, इसका मतलब 6 वाला नहीं, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो आगे, फिर 3 और 4 में से चेक कर लो तो PUR तक तो कॉमन है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, ठीक है। PUR तो कॉमन था और यहाँ पे P है और यहाँ पे E है। E और P में से पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर E पहले आता है, इसका मतलब 4 वाला ऑप्शन आएगा, 3 वाले दोनों ऑप्शन खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, D आपका परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन को क्लिक करेंगे, चेक करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है आपके पास श्लोक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। कथन क्या कह रहा है, देखो कथन है सभी डिब्बे कुत्ते हैं, जितने भी डिब्बे हैं ना सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते आ गए। आगे देखो कुछ कुत्ते चूहे हैं, इनमें से कुछ कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं, ये लो। फिर क्या करें, कुछ चूहे सेब हैं, कुछ चूहे सेब हैं, ये लो। ये इनका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनी गया, चेक कर लो कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई भी डिब्बा कुत्ता नहीं है क्या भाई, पहला तो बिल्कुल गलत बात है, पहला तो क्या है, गलत बात है भाई। सारे के सारे डिब्बे कुत्ते हैं तो पहला तो निष्कर्ष नहीं हो सकता, गलत। दूसरा करें, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुत्ते और चूहे के बीच में रिजल्ट पूछ रहा है। अब देखो कुत्ता और चूहा कौन से में है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं, तो आप कहोगे सर देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और अगर सारे स्टेटमेंट आपके कथन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, देखना ही नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव से जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बस एक ही सही हो सकता है, कुछ सेब चूहे हैं तो कुछ सेब चूहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ओनली तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इतना ही देखना है कि अगर पॉजिटिव है सारे स्टेटमेंट तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, तो पहला और दूसरा गलत, तीसरा सही है, ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो हमारे पास लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और किस तरीके से आ रहे हैं देखो, H से P कैसे आया, H 8 पे P 16 पे, फिर X 24 पे, 24 और
8 करोगे डबल हो रहा है, मतलब 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। 24 और 8 कितने होते हैं? 32, मतलब 26 प्लस 6, 26 प्लस 6, 6 पे क्या आता है? F। तो F 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? 6 प्लस 8 14, 14 पे क्या आता है? N। तो हमारा जो आंसर आएगा N से स्टार्ट होगा, ये नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। NM आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। देखो यहाँ ऑप्शंस थोड़े उल्टे लिखे हुए थे। ऑप्शन क्या लिखे हुए? A, B, C और D ऐसे लिखा हुआ था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, NM आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से लिखा है, तो ZEB ECK को कैसे लिखोगे? तो पहले वाले को चेक करो, क्या रिलेशन है? MUZHIK से क्या लिखा गया? KVXIGI, इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रिलेशन चल रहा है, किस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, ये हमें देखना है। देखो M 13 पे और K 11 पे, U 21 पे, V 22 पे, ये 26 पे, ये 24 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 9 पे, ये 7 पे, ये 11 पे, ये 9 पे। देखो क्या हो रहा है, 11 से 9 माइनस का 2, और 9 से 7 यहां पे भी क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। और 8 से 9 प्लस का 1, 26 से 24 माइनस 2, और 21 से 22 प्लस का 1, और 13 से माइनस 2। ये लॉजिक है, तो हमें सेम इसमें भी यही लॉजिक अप्लाई करना है। तो ZEB ECK, तो सबसे पहले क्या करोगे? माइनस का 2, 26 माइनस 2 24, x आएगा हमारा आंसर। x देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। x इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। फिर देखो E +1 होना चाहिए, E 5 और 1 6, F आएगा। एक्सेप्ट किस में है? इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म। अब देखो B क्या करोगे? माइनस के 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? B 2 माइनस, तो मतलब क्या हो जाएगा? Z आ जाएगा। XFZ, XF इसमें नहीं है, आंसर C हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास टाइम बचता है एग्जाम में। पूरा करेंगे तो भी डेफिनेटली C आएगा, और इतना करके छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है? C आ रहा है। बाकी ऑप्शन अपने आप हट चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14, QCSD। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। लीडर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए QCSD, ठीक है। और यहां से अगर नहीं देखना चाहें तो इस तरीके से देखो, W से Z कैसे आया? W 23 पे, Z 26 के प्लस का 3, Z से C प्लस का 3, तो Q से +3, Q 17 + 3 T आएगा। तो T देखो इसमें नहीं है, एक ही में है। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बताओ इससे बढ़िया तो कोई तरीका हो सकता है कि आपके पास, कि सर इतना जल्दी कैसे आंसर आ सकता है? तो देखो हमने देखा W 23 पे, 23 से Z 26 पे कैसे आ सकता है? क्योंकि लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें आनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों हम इनको इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। W 23 पे, Z 26 पे, मतलब 23 से प्लस का 3 हुआ, Z से C 26 + 3 29, और 29 का मतलब हो गया 26 + 3, 3 पे क्या आता है? C। तो यहाँ पे देखो Q 17 पे, 17 + 3 20, और 20 पे क्या आता है? T 20 का जमाना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा B। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और रोटेशन की हमें परमिशन नहीं है, फिगर को हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए कि इस फिगर में कौन सा फिगर छुपा हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा फिगर आएगा, किस फिगर में कौन सा फिगर छुपा हुआ है, वो हमें क्या कर रहा है? दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़े में सन्निहित है, ये आपको बताना है। बताओ भाई। तो देखो ऐसा कहीं है क्या? ऐसी बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं है, ऐसी बिल्डिंग तो कहीं पे भी नहीं है। ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता, ऐसी बिल्डिंग भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये दो छोटे हैं, इसमें सारे बराबर के हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसे दो बराबर के ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला,
यही ऑप्शन बन सकता है, या तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन यही वाला बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कुछ नहीं दिया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक और क्वेश्चन आया है, और स्टार की जगह कौन से चिन्हों को लगाया जाए कि हमारा परफेक्ट आंसर आ जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को चेक करेंगे जिनमें भाग दिया गया है। ठीक है, तो भाग वाले ऑप्शंस को देखो, यहां पे भाग, तो भाई 4 में 1 का भाग कभी भी नहीं जाएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में आएगी। यहां पे एक पूर्णांक नंबर है, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, दूसरा देखो, यहां पे सी को चेक कर लेते हैं, यहां पे भाग आएगा। ठीक है, पहले माइनस, तो यहां पे भी अभी तो 15 में 1 का तो नहीं जाएगा, यहां पे देखो यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे इसमें भी नहीं जाएगा, इसका मतलब भाग तो नहीं जा रहा, एक एक को सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन सी को सोल्व करो, 4 माइनस 1 भाग 15 गुणा 75 प्लस 21 बराबर 30 होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बटे 15 गुणा 75, क्योंकि इसको सोल्व क्यों कर रहे हैं इस वाले को, क्योंकि भाग और गुणा साथ साथ में है, इसलिए इस ऑप्शन को पहले 15 5 75। ठीक है, यहां तक हो गया, प्लस 21। अब देखो 4 माइनस प्लस के 21 और 4 25, 25। अब यहां से देखो इस इक्वेशन को दोबारा देखो, 4 पहले माइनस 1 फिर भाग फिर गुणा और फिर प्लस। ठीक है, तो 1 बटे 15 गुणा 75। अब देखो 15 को 15 5 75 प्लस 21 बराबर 30 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से 1 को 5 से गुणा करोगे 5 आएंगे, 4 प्लस 21 25 माइनस के 5 बराबर 30। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बैठ रही, कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है क्वेश्चन में भाई? देखो कहीं क्वेश्चन में 4 गुणा 1 15 75 और 21। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में एरर है भाई, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर दी गई है, और वो टाइपिंग एरर क्या हो सकती है, इसको या तो ये 14 होना चाहिए, इसको 14 कर लीजिए, यहाँ पे 14 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो हमारा सोल्व हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग एरर थी इसमें। ठीक है, यहाँ पे 14 होना चाहिए, तो 14 माइनस 5 प्लस 21, 14 में से 15 5 गए तो 9, 9 प्लस 21 बराबर 30, तो बराबर 30 हो जाएंगे, 30 बराबर 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन में डेफिनेटली एरर थी, और ये 14 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये आपके पास मिरर इमेज का क्वेश्चन है। एमएन आपको एक मिरर दी गई है। ठीक है, और कंसेप्ट क्या होता है मिरर इमेज का, आपको पता है मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है जो चीज पास में है वो पास में दिखाई देती है, और दूर वाली चीज आपको हमेशा दूर दिखाई देती है। ठीक है, तो एस है, सबसे पहले एस दिखाई देगा, इस तरीके से उल्टा एस आएगा। ठीक है, सभी में उल्टा है। फिर 5 दिखाई देगा ऐसे उल्टा, तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या होगा, देखो एच है, तो एच ऐसे कैसे रहेगा, इसमें एच नहीं है, ये ऑप्शन तो खत्म, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी है। उसके बाद में 6 है, तो ऐसा 6 दिखाई देगा, इसमें 8 है, ये ऑप्शन खत्म, इसमें सही है, इसमें भी सही है। फिर क्या आएगा, 8 ऐसे कैसे रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आई है या 1, तो देखो 8 के बाद में H 6 8 I, यहां तक ठीक है, यहां तक इसमें भी है। फिर देखो B, तो B का D ऐसे हो जाएगा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां से आंसर डी आपका परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पे हमारे पास एक नंबर सीरीज का फिर से क्वेश्चन लिया गया है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखो संख्याएं है ना तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ना क्यूब स्क्वायर दिख रही हैं, ना ही मल्टीपल्स हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें ये हमें देखना है। तो देखो चार, इनका डिफरेंस करके देखो, डिफरेंस करके देखिए, मे बी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखो 6 में से 1 गए तो 5 बचेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं। और 1 में से 4 जाएंगे नहीं, 11 में से 4 गए तो 7, 4 में से यहां पे 3 बचे, 3 में से 75 का अंतर है। यहां पे देखो 41 और 24, 41 और 24, इसका मतलब यहां पे 65 का अंतर है। और यहां पे देखो 76
और 41, 176, मतलब यहां पे 45 का अंतर है, ठीक है। 25, 26 और 9 35 का अंतर है, यहां पे 35 का है, तो ये अंतर आना चाहिए 55 का, फिर ये दोनों अंतर आने चाहिए 45 के, फिर ये 35 का, और ये अंतर है 25 का। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस चल रहा था और डिक्रीज हो जाता जा रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आंसर देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता रहा हूँ, 416, 341, 276, क्वेश्चन मार्क, 176, 141 और 116, ये है। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 75 आया, इन दोनों का अंतर देखोगे तो 65 आया, तो यहाँ पे अंतर आएगा 55, इन दोनों का अंतर 45, ये 35 है और ये 25 है, ये 25 है। अब देखो इन दोनों का अंतर 10 है, इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो संख्या आएगी ना, तो 276 में से 55 माइनस करो, 276 में से 55 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 221 आ जाएंगे, 221 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो 221 आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए गलत, सी गलत और बी भी गलत, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और कह रहा है दो पंक्तियां हैं एक दूसरे की तरफ मुकर के बैठी हुई हैं, ठीक है, और फर्स्ट पंक्ति में 6, 7, 8 और 9 बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, मतलब फर्स्ट पंक्ति ये वाली होगी, इधर ऐसे बैठे हुए हैं, और सेकंड पंक्ति ये हो जाएगी जो उत्तर की तरफ मुख है, ये आपकी सेकंड, ये आपकी फर्स्ट। इस अब क्या कह रहे हैं, 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, 9 है, कौन सी पंक्ति में आएगा, ऊपर वाले में। अब देखो यहां पे ये लेफ्ट है और ये राइट है, इस वाले में ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। बायां मतलब लेफ्ट वाले सिरे पर, लेफ्ट वाले सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति के बगल में 9 बैठा हुआ है, इसका मतलब 9 यहाँ पे लेफ्ट वाले सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में 9 बैठा हुआ है, तो 9 कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 4 उसके ठीक सामने है, तो 9 के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, क्लियर हुआ। आगे देखो, 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है और 2 उसके सामने है, 3 इस वाली पंक्ति में बैठेगा और इसके बगल में यहां पे बैठा हुआ है, अंतिम बाएं सिरे पर, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ओके, ये हो जाएगा, यहां पे बैठा है और उसके सामने कौन बैठा है, उसके, और 2 उसके ठीक बगल में है, मतलब 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो नीचे वाली पंक्ति तो पूरी हो जाएगी क्योंकि 1, 2, 3 और 4 थी, 1 यहां पे आ जाएगी। क्या कर रहा है, उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, 1 बैठा है, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां से कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली में पूरे बैठे या नहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे नीचे वाली पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और नीचे वाली पंक्ति पूरी बैठ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक के लेफ्ट में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, मान लो ए यहां पे बैठा हुआ है, तो इसके लेफ्ट में 1, 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं लेफ्ट में, मतलब बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, जो बी है ना ए के दाईं ओर, ए के राइट में थर्ड, तो ए का राइट ये होगा और तीसरे स्थान पे, तो ए सी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहां पे बी बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति थे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैठ चुके हैं। आगे क्या कर रहे हैं, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच, तो देखो इधर तो डी आ नहीं सकता, इधर ही आएगा क्योंकि 7 तो बैठ चुके, एक ही और चाहिए, तो 1, 2, 3 और 4, तो यहां पे डी आ जाएगा। देखो बी और डी के बीच 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति हैं, यही तो कह रहा है ये। आगे देखो, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखो एफ को यहां पे जी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो जी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि इसके बगल में डी हो जाएगा, जी यहां भी नहीं आ सकता,
जी यहीं बैठेगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। यही तो करा है, एफ जी के दाईं ओर जब जी बैठ जाएगा तो उसके जस्ट राइट में कौन बैठा है, एफ। तो जी बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे बैठ नहीं सकता था क्योंकि इनके दाईं ओर, फिर यहाँ बैठता तो ए हो जाता, यहाँ बैठता तो डी दाईं ओर हो जाता, यहाँ परफेक्ट जगह है इनकी। आगे देखो, सी किसी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, सी किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब सी यहां पे नहीं बैठ सकता, सी यहीं बैठेगा। क्लियर है, सी यहीं पे बैठेगा। लेकिन अभी भी देखो हमारे पास, हमें पता नहीं जो इधर पंक्ति बढ़ेगी या इधर बढ़ेगी। आगे देखो, ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, जो ई है एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पे, तो देखो भाई यहां पे भी इसके दाईं ओर नहीं हो सकता, ई एच के दाईं ओर, तो एच यहां पे बैठेगा तो यहां पे जाएगा, और इस उसका मतलब हो जाएगा सी एंड पे जाएगा। देखो ये कह रहा है, इस लाइन को समझो, ई एच के दाईं ओर, इसका मतलब जो ई है इसके इधर ही कहीं बैठेगा। अब देखो एच को अगर बैठा दूं यहां पे तो इधर जगह नहीं है, एच को यहां बैठा दूं तो फिर ई यहां पे आ सकता है, लेकिन फिर सी है वो कहां पे चला जाएगा, किनारे पे चला जाएगा, जबकि कह रहा है सी किसी भी किनारे पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब एच को है ना आप यहां पे आगे इस तरीके से बनाओ, और इस एच के, ई है एच के दाईं ओर ये वाली कंडीशन, तो एच यहां पे बैठेगा और इसके दाईं ओर ई हो जाएगा, और जो सी है किसी पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठेगा तो सी यहां पे बैठ जाएगा। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा गया, एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एच और ए के बीच में, तो यहां से देखो एच आपका ये रहा और ए ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। किस किस के पूछा है, एच और ए के बीच में। देखो अपन ने कहीं गलती तो नहीं कर दी, अपने कहीं गलती तो नहीं कर दी, लेकिन एक चीज देखो, अपन ने क्या करा, ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, तो वो भाई यहां पे जस्ट बगल में तो नहीं बैठा रहा, तो वो तो कहीं पे भी हो सकता है। सी आपको यहां पे बैठा दो तो ई यहां पे भी आ सकता है, ठीक है, और एच यहां पे भी आ सकता है। और देखो हाँ, अपन इधर और व्यक्ति नहीं बैठा सकते थे क्योंकि ऊपर उसने एक लाइन कही थी, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो इधर 3 ही हो सकते हैं भाई, तो ई है डेफिनेटली एच के दाईं ओर यहीं पे बैठ सकता है और कहीं पे भी नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट क्लियर कह दिया था, पहले मैंने ये स्टेटमेंट नहीं देखा, इस वजह से मैंने आगे बैठा दिया, ठीक है। लेकिन एच के दाईं ओर इधर कहीं पे भी बैठ सकता है, ए के इधर लेफ्ट में 3 ही व्यक्ति थे, तो ये हो गए सी डी और एच। अब हमसे पूछा गया एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और सी, तो आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये थी आपकी एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, 11 जनवरी 2023 को, उसकी सेकंड शिफ्ट का बेस्ट पेपर था, जो मैंने आपको बेस्ट कंसेप्ट और लॉजिक्स के साथ कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हम कंटिन्यू वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपकी डिमांड हो और आप चाहते हो मैथ्स की वीडियोज भी आए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज ज़रूर दें, ठीक है। और आपकी क्लासेस लाइव लाई जाए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में लाई जाए, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी जिस हेल्प की आपको नीड हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जानवरों के नाम बढ़िया करते, जानवरों के नाम ये हमें पता होना चाहिए।